हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को बता दूं भाई कि कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी है, तो उस पर नजर बना करके रखिएगा। अंडर 19 एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और आपको याद होगा कि रिसेंटली एक मैच हुआ था जहां पर कि पाकिस्तान की टीम हमसे जीत गई थी। इसी राइजिंग स्टार एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अंडर 19 में अपने पास में वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर हैं, आयुष महात्रे जैसे प्लेयर हैं। तो कल ये मैच है, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को याद दिला दूं, 50 ओवर का मैच है, तो नजर बना करके रखिएगा। चलिए, क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के ऐसे बैट्समैन जिसने आकर के भाई साहब आग लगा दी है। 2023 के बाद में इन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। 2024 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से टी20 मैचेस नहीं खेले ये। और जब इन्होंने वापसी की है तो गदर वापसी की है। भारत में अब तक 2 शतक इस टूर्नामेंट में इस दौरे पर लगा चुके हैं। टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में इनका शतक आया। इसके बाद आप देखें तो टी20 में इन्होंने 90 रनों की पारी खेली, क्विंटन डी कॉक ने। और जब अब ये जो सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर है, यानी कि अब जो आपका मैच है वो धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां पर कि साउथ अफ्रीका अगर जीतेगी तो 2-1 की बढ़त ले लेगी। अगर इंडियन टीम जीतेगी तो टीम इंडिया के पास में 2-1 की बढ़त होगी। ऐसे में भाई साहब कहा जा सकता है कि सीरीज के लिए जो आपका अगला मैच है धर्मशाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और उस मैच से ठीक पहले क्विंटन डी कॉक ने भारतीय टीम के खिलाफ में एक तरीके से देखे तो मोर्चा खोल दिया है। बल्ले से तो खोल ही दिया है, जो हमने ओडीआई मैच में देखा, जो हमने टी20 मैच में देखा न्यू चंडीगढ़ में। लेकिन अब धर्मशाला में आने से पहले उन्होंने भाई साहब भारतीय टीम को डराने का पूरा इंतजाम किया है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब से मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने वापसी की है, मैं बहुत अपने आप को एक अलग एनर्जी के साथ में महसूस कर रहा हूं। और उस एनर्जी के साथ में मैं जब बैटिंग करने के लिए आता हूं तो मजा आ जाता है। मतलब उनका यह कहना है कि भाई ये तो सिर्फ अभी मैंने ट्रेलर दिखाई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। क्विंटन डी कॉक के हिसाब से कि ब्रेक जो उन्होंने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, फिर कुछ लीग्स में खेलने के लिए गए, तो उनका यह कहना है कि दुनिया भर के लीग में मैंने कुछ मैचेस खेले, वहां से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मैंने ब्रेक लिया, और जब मेरा दिल कहा कि नहीं दोबारा मेरे को साउथ अफ्रीका के लिए खेलना है, और मैंने अपने कोच से कहा कि मैं दोबारा खेलूंगा और तब तक खेलूंगा जब तक कि मेरा दिल करता रहेगा, अभी कोई ब्रेक का सवाल नहीं है। और मैं एक अलग पैशन, एक अलग एनर्जी के साथ में मैंने वापसी की है, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। कहने का मतलब उनका यह है कि भाई अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए कि किस तरीके से क्विंटन डी कॉक गेंदबाजों की बखियां उधेड़ देता है। और यह तब बयान आया है क्विंटन डी कॉक का जब भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका की टीम धर्मशाला पहुंची है तीसरे टी20 मैच के लिए। और बहुत स्मार्टली यह बयान दिया क्विंटन डी कॉक ने, क्योंकि जानते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर हरा देती है तो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। 2 इंपैक्ट होंगे। एक तो पूरी दुनिया कहेगी कि साउथ अफ्रीका ने भारत को भारत में हराया है टी20 में, और दूसरा ये कि जो सबसे बड़ी दावेदार टीम है टीम इंडिया, जो कि अपने ट्रॉफी को रिटेन करने के लिए उतरेगी, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच में हमें हराया है, ओडीआई में हमने उनका कोई व्हाइट वॉश नहीं किया, 2-1 से हम जीते हैं। तो इसीलिए क्विंटन डी कॉक का मानना है कि अगर टी20 जीत गए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, और भारतीय टीम को पूरी तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें कोई भाई साहब दो राय है नहीं। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो भारतीय टीम खुद ही स्ट्रगल कर रही है, इस समय संघर्ष कर रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमने नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं भाई लोगों, खूब सारे मैचेस जीते हैं। लेकिन जो बड़ी कमजोरी है ना वो अब सामने आ रही है। और वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब इस तरीके की कमजोरी एक के बाद एक आने लग जाए तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। बहुत टैलेंटेड टीम है, एक से बढ़कर के एक प्लेयर है, एक से बढ़कर के एक मैच विनर है, जो कि भारतीय टीम को कम बैक करा सकते हैं। बट स्टिल हमें क्वालिटी क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी। और साउथ अफ्रीका वहीं पर जोड़ मारने को तैयार है। बार बार साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का बयान सुनो, उनका यही बयान है कि भारत को भाई साहब किसी भी हाल में हरा करके जाना है टी20 फॉर्मेट में भी। और वैसे भी सीरीज को आपने पूरा गर्म कर दिया है।
तो क्विंटन डिकॉक ने एक तरीके से चेतावनी दी है टीम इंडिया को। और एक चीज और है जिस पर की चर्चा होगी, आपने देखा होगा कि अर्शदीप सिंह के बारे में मैंने कहा भी था कि उन्होंने क्विंटन डिकॉक को, भाई साहब उनका जो रिकॉर्ड था क्विंटन डिकॉक के खिलाफ में वो शानदार रहा है। लेकिन अगले ही मैच में, यानी कि आप पहले मैच को याद कीजिए, जो पहला T20 मैच खेला गया था उसमें क्विंटन डिकॉक का विकेट निकाला था अर्शदीप सिंह ने। पहला मैच कहां खेला गया था मैं भूल गया, लेकिन दूसरा जो मैच खेला गया चंडीगढ़ में, वहां पर जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने अर्शदीप पर अटैक किया है वो बताने के लिए काफी है कि भाई ये टीम काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है। ये टीम भारत में जीत दर्ज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अब तो इन्होंने जीत का स्वाद चख भी लिया है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। जीत का स्वाद जो चखा है ना, उसके बाद से साउथ अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारतीय टीम को अपने स्ट्रगल से बाहर निकलना होगा, बैटिंग लाइनअप को शेप करना होगा, कप्तान को भाई साहब मोर्चा संभालना होगा, वाइस कैप्टन को परफॉर्मेंस करके देना होगा। नहीं तो मैं यकीनी, मैं एकदम सीरियस नोट पर आप लोगों को बता रहा हूं, मामला जो है वो फंस जाएगा भाई। फिर साउथ अफ्रीका कहीं ऐसा ना हो जाए कि T20 भी जीत करके चली जाए। कुछ लोगों के सवाल आए थे, मैंने कहा कि एक एक करके सबके जवाब भी दे दूं। अर्शदीप सिंह को लेकर के लोगों ने सवाल किया था कि गौतम गंभीर थोड़े से उनसे नाराज हो गए थे, तो क्या अगले मैच में हर्षित राणा को मौका मिल जाएगा अर्शदीप सिंह के जगह पर, यानी कि जो अगला मैच आपका यहां पर धर्मशाला में खेला जाएगा वहां पर क्या आ जाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, हर्षित राणा नहीं आएंगे मेरे दोस्त। उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। देखो लॉजिकली अगर आप, किसी ने सोचा नहीं था कि 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए अक्षर पटेल आ जाएंगे। अगर उसी तरीके से चौंकाने वाला फैसला मैनेजमेंट को करना है तो आप एक खराब मैच के बाद में अर्शदीप को बाहर कर सकते हैं और आप हर्षित राणा को लेकर के आ सकते हैं, बट वो चौंकाने वाला फैसला होगा। वो कोई क्रिकेटिंग सेंस वाला फैसला नहीं होगा। वो इस फैसले को लेकर के कोई ये नहीं कहेगा कि भाई कड़क फैसला, एक ही मैच में खराब परफॉर्मेंस के बाद में बाहर कर दिया, हर्षित को लेकर के आगे। नो भाई नो, दिस विल बी वेरी बैड। और ये बहुत बैड एग्जाम्पल मैनेजमेंट सेट कर लेगी। ऐसे में तो गेंदबाज डरेंगे कि एक भी मैच खराब हुआ तो बाहर हो जाएंगे। 14 मैच से शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया, आपने क्या उनको बाहर किया? नहीं किया ना। अर्शदीप सिंह आपके इंडिया में अगर आप देखोगे हमारी टीम के ये सबसे बड़े मैच विनर है भाई। अर्शदीप सिंह एकमात्र गेंदबाज है जिसने कि कई मैचेस हमें जिताए, पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट है। तो एक मैच अगर खराब हो गया अर्शदीप सिंह का, दैट डजंट मीन कि आप उनको ड्रॉप कर दोगे। तो भाई मेरी तरफ से बिग नो, लॉजिकली बिग नो। और मुझे लगता भी नहीं है कि मैनेजमेंट इनको ड्रॉप करने के बारे में सोचेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।